हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिस्ट्री का टॉप ऑफ द मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है इन सब क्वेश्चन को अगर अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपके पेपर में, आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं सर जिस तरह से आज आपने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, इसी तरह से हम लोगों को हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करवाइए। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे प्यारे, एक बार आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप जो भी सब्जेक्ट का कमेंट करेंगे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो आगाज करते हैं आज की क्लास को। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हमारे मम्मी पापा का जो उम्मीद है हमारे प्रति, जो ड्रीम रखे हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर ये पढ़ाई करके ये हासिल करेंगे, ये ऊंचा स्टेज पर पहुंचेगी, बिल्कुल अपने माँ बाप का जो सपना है हम लोग साकार करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे। और यही है कुछ समय करने का जब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 यही 2 साल है जो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाले हैं। अगर 2 साल को अच्छी तरह से आप बिताएं, अच्छा मार्क्स लाएं, अच्छा प्रिपेयर किए, तो यही जो रिजल्ट है ना आपको फाइनल तक, जब तक आपकी सांसें चलेगी ना, याद रखिएगा, तब तक आपको यादें होगी। अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ तो आपके घर से तो ताना मिलेगा ही मिलेगी, अड़ोस पड़ोस रिलेशनशिप में भी आपको ताना मिलेगी। अगर आप चाहते हैं उस दिन हमारे माँ बाप का सर झुका रहे तो बिल्कुल मत पढ़ना। अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन मेरे रिजल्ट आए उस दिन मेरे माँ बाप का नाम, मेरा माँ बाप का सर इस गांव पे सबसे ऊंचा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आज मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। साथ ही साथ पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों को देखेंगे कि क्वेश्चन प्रथम रोम सम्राट कौन था। याद रखिएगा जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग टू द पॉइंट होगी। प्रथम आपसे पूछा गया कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था, तो बताएंगे सर अगस्टस। ये क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछे जा चुके हैं कि प्रथम रोम सम्राट जो कौन थे, तो अगस्टस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर 2, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं हुआ था। देखिए नहीं था, किस महाद्वीप में नहीं था ये आपसे पूछे गए। उत्तरी अमेरिका में नहीं था, बाकी यूरोप में था, एशिया में था, अफ्रीका में था। जिसमें था इसको भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट हो आपको कॉपी पे छोड़कर नहीं आना है। और टारगेट बनाइए कि सर हमारे पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, मैं मान के 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगी तो 40 में से 40 अगर सही करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। और आर्ट्स की अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, याद रखिएगा फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग टू द पॉइंट, फाइनल एग्जाम में 100% टपकने वाला प्रश्न अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्लास 11 टारगेट 90% बैच को आपको बाय करना है। फी बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए रखा गया है नॉर्मल, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा अच्छी तरह से आकर इस क्लास के माध्यम से आप तैयारी करके अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। इस क्लास को देखकर कितना ऐसा स्टूडेंट है जो 90+ मार्क्स लाए, अगर ये भी देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाना है और वहां पे जाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बंदे का, स्टूडेंट्स का आपको वहां पे रिजल्ट दिया हुआ है। दुमका, गिरिडीह, रांची, पाकुड़, लोहरदंगा, धनबाद, बोकारो, आपके जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिए सारा डिस्ट्रिक्ट का बच्चे का वहां रिजल्ट दिया हुआ है। कितना बेहतरीन तरीके से सिर्फ इस कोर्स को पढ़कर वो मार्क्स लाए हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली सिलेक्टेड आप बार बार क्यों बोल रहे हैं। देखिए इस बैच का खासियत यह है कि आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर तो हर दिन क्लास दिए ही जा रहे हैं, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो सिलेबस से आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कहां से आने वाले, सिलेक्टेड क्वेश्चन कहां से आएंगे। इस तरह से आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे माध्यम से क्लास 11 का आपका इस तरह से 5-5 मॉडल सेट मिलेगा, सिलेक्टेड सेट मिलेगा। यह हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स द्वारा बनाया हुआ
सेट है, जिसमें एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कितना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद आंसर के साथ। याद रखिएगा जैसे यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है क्या, इटली। इस तरह से आपको अभी मैं दिखा रहा हूं हिस्ट्री का सेलेक्टेड सेट नंबर 2। इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का 5-5 आपको सेलेक्टेड सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर इन सेट को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, उम्मीद है कि आपको 90% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और क्लास 12 के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा क्लास 12 का, याद रखिएगा क्लास 12 के लिए हो या क्लास 11 के लिए हो, आप लोग इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े रहें। और डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप के लिंक को आप लोग जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास तो ज्वाइन करना चाहते हैं पर अपने फोन पे, अपने मोबाइल पे, आप फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं, अगर यूज करते हैं तो आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करते हैं तो नीचे ऑलरेडी एक नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सर, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आ रहे थे। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? चांदी का सिक्का हम लोग दिनारिस कहते थे। जो क्वेश्चन मैं कहूंगा कि इसको नोट डाउन करना नहीं है तो उसको नोट डाउन नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा कि हाँ करना है तो मतलब आपको कर लेना है। याद रखिए क्या हो, दिनारिस। किस रोम सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? रतो बताएंगे, सुबह था कर्ण कॉन्टेस्टाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? तो बताएंगे सर पेपाइस। याद रखिएगा सबसे पहले आपसे पूछे कि नील नदी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था। नील नदी कहाँ स्थित है? मिस्र में है। कहाँ पे है? मिस्र में। याद रखिएगा अगस्टस का एक अन्य नाम था, अगस्टस का एक अन्य नाम था ऑक्टेवियन। क्या नाम था अगस्टस का? याद रखिएगा ऑक्टेवियन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगस्टस का कब शासक बना? जो अगस्टस थे वो कब शासक बने थे? 27 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगी? 27 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते थे? अगस्टस के साम्राज्य को हम लोग कहते थे प्रिंसिपेटस। क्या कहते थे? प्रिंसिपेट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? तो बताएं कुस्तुनिया में बनाया था। कहां पे बनाया था मेरे शेर नहीं हो? याद रखिएगा कुस्तुनिया में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला प्रश्न पे, रोम साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? रोम साम्राज्य में गणतंत्र का काल था 509 बीसी से 27 बीसी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, संत अगस्टियन किस नगर के बिशप थे? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना, हिप्पो। क्या नाम था? हिप्पो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है। रोम साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? रोम साम्राज्य में किस तरह के परिवार जो है प्रचलन में थे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एकल परिवार। क्या हो जाएगी? एकल परिवार। इन ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एम्फोरा किसे कहते थे? जो एम्फोरा है ये हम लोग किसे कहते थे? एम्फोरा कहते थे मटके या कंटेनर को हम लोग एम्फोरा कहते थे। ये क्वेश्चन एक बार आप पेपर उठा के देखिएगा, 2023 का पेपर, वहां पे पूछे गए थे कि एम्फोरा किसे कहा जाता था? मटके और कंटेनर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14। मेपालिया रोम साम्राज्य में किसने कहते थे? याद रखिएगा मेपालिया रोम साम्राज्य में किसे कहते थे? तो उसे हम लोग बोलते थे क्या? झोपड़ी को हम लोग बोलते थे मेपालिया। याद रखिएगा रोम साम्राज्य में मेपालिया किसे कहते थे? झोपड़ियों को जो है ना मेपालिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए कि इक्वाइट्स क्या थे? इक्वाइट्स जो थे वो एक अश्वरोही थे। क्या थे? एक अश्वरोही। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर 16। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा 711 एडी में। याद रखना है क्या? 711 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीति क्रांति किसे कहा जाता है? तो हम लोग इस्लाम के विस्तार को सबसे बड़ा क्रांति कहा जाता है। याद रखिए इस्लाम के विस्तार को। अगर इस तरह से मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किस रोम सम्राट का शासन काल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? तो याद रखिए वो था अगस्टस। क्या था? अगस्टस। इन ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ क्लास देखने के बाद अगर अंदर से आपको इच्छा हो
लाइक करने का तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं और डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपके बोर्ड के माध्यम से तो आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। सीनेट में किसका बोलबाला था? सीनेट में किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग, याद रखिएगा किसका? अभिजात वर्ग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। किस रोम सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? किस रोम सम्राट ने? तो त्राजन ने। किसने? त्राजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये तो आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर में बता ही रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन का भी आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, जो आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के अलावा आपको कहीं भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और रोम साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहते थे? तो हम लोग बोलते थे पूर्ववर्ती साम्राज्य। क्या कहते थे? पूर्ववर्ती साम्राज्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 22 पे आते हैं। रोम साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में अंत से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता था? तो बताएंगे परवर्ती साम्राज्य। क्या हो जाएगी? परवर्ती साम्राज्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना हुई थी। ये भी आप लोगों को नहीं करना है। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? याद रखिएगा, लिख के रख ले। 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली छपेगी। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो बताएंगे सर वह था लैटिन भाषा का। याद रखिए कौन सा भाषा का? लैटिन भाषा का। जो क्वेश्चन मैं क्लिक कर रहा हूं, जो आपको क्रॉस लगा रहा हूं, वो क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना, इग्नोर करके आगे निकल जाना है। अगला प्रश्न पे आता है जूलियस सीजर के दस्तक पुत्र का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूलियस सीजर के दस्तक पुत्र का नाम था एक्टोवियन। याद रखिएगा, अगस्टस का दूसरा नाम था एक्टोवियन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, रोम साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? आकाश का सबसे बड़ा कोई देवता था ना, वो जुपिटर थे। याद रखिए कौन था? जुपिटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अभी तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के बारे में अगर देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? यहूदी धर्म के संस्थापक थे मूसा। याद रखिएगा, आप सभी को पता है यहूदी धर्म का संस्थापक कौन थे? मूसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। रोम साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? रोम साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? बताएंगे सर नीरो। क्या करना है? नीरो। ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जो मैं क्रॉस लगा रहा हूं उसको आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है। अगस्त माह किस शासक के नाम से शुरू हुई थी? याद रखें, अगस्टस। अगस्टस याद रखना है, अगस्त माह, बस आपको याद रखना है। अगस्टस का मतलब होता है क्या? अगस्त महीना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 30 पे। जुलाई माह का नाम, जिस तरह से अगस्त महीना का नाम अगस्त से शुरू हुआ है, ठीक इसी तरह से आपको बताना है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम से है। तो जुलाई माह का नाम याद रखिएगा जूलियस सीजर। बस याद रखना है जूलियस और जुलाई, अगस्त, अगस्त। ऑप्शन नंबर याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल एकदम मिलता जुलता है, भूलना नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है भूमध्य सागर को। किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर को हम लोग बोलते हैं रोम साम्राज्य का हृदय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जो स्पेन है वो जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध था। याद रखना है क्या? जैतून का तेल के लिए स्पेन जो है काफी ज्यादा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। ईसाई धर्म रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो याद रखिएगा चौथी शताब्दी में बना था। कौन सी शताब्दी में? चौथी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 34 पे आते हैं। अहुर मजदा कौन थे? अहुर मजदा एक प्रकार का देवता था। क्या था? देवता। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 35 पे। बलावत धर्म, देखिए ये आपको नहीं करना है। दिनारियस नामक किसके सिक्के कितने युद्ध चांदी, शुद्ध चांदी होती थी? याद रखिए क्या? जो दिनारियस एक नमक है, याद रखिए दिनारियस एक सिक्का है, एक प्रकार का क्या है? सिक्का है। तो ये कितने ग्राम का होता था? ये आपसे पूछेंगे, तो याद रखिए 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37। पांडुलिपियों से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से लिखी हुई पुस्तक हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। याद रखना, हाथ से लिखी हुई पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। 38 पे आते हैं सिकंदर यूनान
यूनान के किस राज्य का शासक था? सिकंदर किस यूनान के किस राज्य का शासक था? तो बताएंगे सर मकदूनिया। किसका है? मकदूनिया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 39 पे। रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? प्रमुख खिलाड़ी था अभिजात वर्ग। याद रखना है क्या? अभिजात वर्ग। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 पे आते हैं। सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल था? कौन से वर्ग शामिल था? तो बताएंगे सर उपयुक्त सभी। कुलीन वर्ग भी थे, अभिजात वर्ग भी थे और जमींदार भी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आगाज करते हैं अगला क्वेश्चन पे 41 पे। रोम किस नदी किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है 2024 में। तो याद रखिएगा रोम किस नदी किनारे स्थित है? टाइबर नदी। याद रखना कौन सी नदी? टाइबर नदी। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। विक्टर क्लियोपेट्रा किस वंश के राजकुमारी थे? तो बताएंगे सर टॉलमी। याद रखिएगा टॉलमी। ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन को ना आप लोग थोड़ा छोड़ देना है, आपको करना नहीं है। जो मैं क्रॉस लगा उसको नहीं करना है। रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ये क्वेश्चन तो बिना याद रखिएगा आपके अभी तो एग्जाम रूटीन नहीं निकला है, लेकिन ये क्वेश्चन छप चुका है आपके पेपर में फाइनल एग्जाम 2024 में कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो बताएंगे सर गैलन था। कौन था? गैलन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो बताएंगे वर्तमान नाम है इस्तांबुल। क्या था? इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में छप जाए 45। कोलोसियम क्या था? जो कोलोसियम है वह क्या था? एक आखेड़े का नाम। क्या था? एक आखेड़े का नाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 46 है। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित है? तो बताएंगे सर सहारा रेगिस्तान। क्या हो जाएगी? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको तो सबसे पहले बात ध्यान नहीं रखना है और इसको भी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कभी भी उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तक ना पूछे जाते ना ही आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे। ठीक है। 49 पे आते हैं। रोमन के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। रोमन के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी सार्वजनिक स्नान। याद रखिए क्या होगी? सार्वजनिक स्नान। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर 50 नंबर। निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? याद रखना है निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा शार्लेमेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक छप चुके हैं, याद रखिएगा 2024 में। अब मैं बात करूं अगर आप चाहते हैं सर हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ये तो सर मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं क्वेश्चन अभी और बता रहा हूं। आप लोग तो चाह रहे कि सर ये तो हम लोग को देख ही रहे, लेकिन हम लोग को ना सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए। देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपे, वो क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए जो आपके पेपर में डायरेक्ट छपे और एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? मिसाइल क्लासेस। याद रखना MISSILE मिसाइल क्लासेस। याद रखना क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से याद रखिएगा एक आएगा कोर्स। क्या कोर्स? क्लास 11 टारगेट 90% का बैच का नाम क्या है? क्लास 11 टारगेट 90% का। इस बैच को आपको किसी भी हाल में आप कितना ही बड़ा कोचिंग क्यों ना कर रहे हैं, आप क्यों ना प्रतिदिन ट्यूशन कर रहे हैं, क्यों ना पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपके अंदर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो बिल्कुल लेट ना करें, जाएं जल्दी से और इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करिए। कोर्स का फी जो है ना बहुत ही नॉर्मल है, 266 रुपये में आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी करके सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ फाइनल एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। सिलेक्टेड सेट का मतलब क्या होता है? मैंने अभी जस्ट दिखाया आप लोगों को, जैसे इस तरह से आप लोगों को सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर तो आप लोगों को प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं, पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बनती है प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, सॉरी एक आपका मोबाइल एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से सबसे पहले आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं। आप जैसे ही बताएंगे वो आपका एडमिशन करवा देंगे। तो मिलते हैं नया वीडियो में। आप लोग देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट के बारे में रुचि रखते हैं।